आराम से यहाँ आ गए। नहीं, अभी तो वो छुपा रहा है, मगर जब मैं उसके घर गया तो उसकी बीवी और बेटी की आवाज नहीं आई, लेकिन फकीर हुसैन घर पे ही मौजूद है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे हर सूरत में साहिरा चाहिए बस। चाहे इसके लिए फकीर हुसैन से तुम्हें प्यार, मोहब्बत या फिर चालाकी से भी अगर कुछ मालूम करना पड़े तो करो। इसके लिए चाहे उसकी चमड़ी भी उधेड़नी पड़े तो उधेड़ दो, मगर उससे ये जरूर मालूम करके आओ कि उसने उसे कहां छुपा रखा है। जो हुक्म सही, मैं अभी अपने आदमियों को भेजता हूँ। जाओ। फकीर हुसैन, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कहाँ जाऊं? कौन? दरवाजा खोल फकीरे, हमें साईं सलाउद्दीन ने भेजा है। मेरी बीवी और बेटी कहाँ है? वो नहीं है घर पर। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। बहन भाई है इसके? वो इकलौती है। अल्लाह गरीब को बेटी न दे। क्यों, क्या हुआ? खैरियत तो है? तुम खुद को संभालो खदीजा बहन, मैं तुम लोगों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ और इसको अपना घर ही समझो। सारा बेटी, तुम सामान अंदर रखो, मैं भी आता हूँ। नहीं, तुम लोगों को तो सिर्फ मैंने ये कहा था कि जिधर उसने अपनी बीवी और बच्चे को छुपा कर रखा है उस जगह का पता मालूम करो, लेकिन तुम लोगों के हाथ तो इतने बेकाबू हो गए थे कि तुमने उसको मारने के लिए उसका पता उगलने का इंतजार भी ना किया। सही गलती हो गई है। सही, हमें तो मालूम ही नहीं था कि बुढ़ा मर जाएगा। गलती हो गई है, मैं तुम्हारी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जाओ, वो जहाँ कहीं भी है उसका उस जगह का पता मालूम करो, न मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। जाओ। एक बार सूप और एक ब्लेड का पैकेट दे देना। नजीब, एक बार सूप और एक ब्लेड का पैकेट ले देना। अजनबी लगते हो, तुम्हें पहले तो इस इलाके में कभी नहीं देखा। हाँ चाचा, कल ही इस इलाके में आया हूँ। मकान किराए का लिया है। नौकरी ने लाहौर से कराची लाना था। ये क्या नौकरी करते हो?
लाहौर की एक गारमेंट फैक्ट्री में लेबर अफसर था। उसी फैक्ट्री की एक और फैक्ट्री कराची में कायम हुई है, उसी का इंचार्ज बनाकर भेजा गया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, भैया अकेले रहते हो या किसी के घर आए हो? जी अकेला ही रहता हूँ। नजीर भाई, इनका सामान हो गया? कितने पैसे हुए चाचा? 32 रुपए हो गए। मियाँ कभी कभी आ जाया करो, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, अच्छी गपशप रहेगी। शुक्रिया चाचा, मैं भी यहाँ बिल्कुल अजनबी हूँ। अच्छा चलता हूँ। सलाम। वालेकुम अस्सलाम, खुदा हाफिज। मियाँ ऐसा करो, वहां से सफाई कर दो। शाबाश। क्या बात है, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? नूरू भाई, मेरी तो भूख ही उड़ गई। घबराने की कोई बात नहीं, तुम खामोशी से यहाँ पड़ी रहो, किसी से ज्यादा मिलने जुलने की जरूरत नहीं है। हाँ ये बात सही है, किसी से मेलजोल बढ़ाऊंगी तो मोहल्ले के लोगों को पता चलेगा कि 2 मेहमान औरतें आपके यहाँ ठहरी हुई हैं। तुम तो खासी समझदार हो। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा परेशान नहीं लग रही? मुझे तो सायरा के अब्बा की फिक्र लगी हुई है। उन्होंने कहा था कि वो 2-3 जरूरी काम निपटाकर जल्दी यहाँ आ जाएंगे, मगर आज हमें आए हुए 3रा दिन हो गया, न वो खुद आए न अपनी कोई खैर खैरियत भेजी। मामले की सुनगुन लेता फिर रहा होगा। खैर तुम फिक्र मत करो, कल मैं खुद जाके तुम्हारे घर पे उससे मिल लूंगा। मगर देखिए, वहाँ किसी और से कुछ न कहिएगा। पागल समझती हो क्या? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, खाना खाओ। यार शेरू, बाबा उन औरतों को इधर से निकले हुए 3 दिन हो गए, मगर तुम्हारा कोई आदमी उनका खोज नहीं लगा सका। अपने तमाम आदमी जो हैं वो हरामखोर हो गए। लेकिन आप फिक्र न करें, कल से मैं इस काम पर निकलूंगा। नहीं शेरू नहीं, कल तुम एक और काम करोगे। अपने इन आदमियों में से किसी की ड्यूटी तांगा, टैक्सी और रक्षा स्टैंड पर लगा दो, और खास तौर पे टैक्सी स्टैंड पर उन औरतों का हुलिया बताकर उनके बारे में मालूमात हासिल करो। सही, मैं भी यही करने का सोच रहा था। नहीं 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 शेरू नहीं, तुम अब वो करोगे जो हम तुम्हें कहेंगे। हुक्म सही। बाबा तुम ऐसा करो कि जाकर मेरे वकील से मिल लो और उसे कहो कि सायरा बानो के मकान के कागजात मेरे नाम करवा दे, और जाकर वहां तुम ताला डाल दो ताकि उस मकान पर मेरा कब्जा कायम हो सके। आप फिक्र न करें सही, आपका ये काम कल ही हो जाएगा। शाबाश शेरू, हमें तेरे पे बड़ा फख्र है।